अब नहीं खुलेगी। हेलो, वेलकम वंस अगेन एवरीवन। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं ऊपर वाले को कि इतना पावरफुल सिस्टम मुझे मिला। और इसके साथ मैं अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करता हूं कि कुछ ऐसी चीज़ मुझे मिली है जो मैं आपको एक्सप्लेन आज करने वाला हूं, वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। एक मील का पत्थर साबित होगा हम सभी के लिए। स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि क्या चीज़ है। आज हम सभी लोग यहाँ पर इस जूम मीटिंग में एक साथ हैं, वो केवल एक वजह से, सिर्फ और सिर्फ भरोसे की वजह से। और यही भरोसा है जो आपने किसी पे किया है, और यही भरोसा है जो मैंने किसी पे किया है। और उसी भरोसे के बल पे हम सब लोग इस जूम मीटिंग के अंदर हैं, और हमें लगता है कि शायद हमारा जो भरोसा है वो उस भरोसे की वजह से कुछ हमें ऐसी चीज मिलेगी जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिसका सपना शायद हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। क्या मेरी आवाज़ सब लोगों को क्लियर आ रही है? प्लीज़ कोई हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं। मिस्टर शुभम ड्रीमर सर, आप हैंड रेज कर दीजिए अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। हाँ, आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सभी लोगों तक अच्छे से। तो दिस इज फॉय फोर्स। फॉय फोर्स का टेस्ट नेट कल मैंने बताया था, आज फिर बताऊंगा। आज थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। बट टेस्ट नेट जो हमारा रेडी है, इसी टेस्ट नेट के बैकएंड पे मेन नेट भी हमारा रेडी है। और जल्दी ही लॉन्चिंग की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, लॉन्चिंग की डेट अनाउंस हो जाएगी बहुत ही जल्दी, मान के चलिए बहुत ही जल्दी लॉन्चिंग होने वाली है सिस्टम की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉय फोर्स के अंदर जैसे कि मैंने सिंपली बताया था, हर बार प्रेजेंटेशन में बताता हूं कि हमें जो इनकम आने वाली है वो इतनी ज्यादा पोटेंशियल इनकम है, उसका ये प्रूफ टेस्ट नेट के ऊपर एक वीडियो जस्ट टेक्निकल टीम की तरफ से मुझे मिली है। और इसके टेस्ट नेट के अंदर जो प्रूफ्स एक्चुअली सामने आए हैं, तो उनसे ये पता चलता है कि जो पोटेंशियल है इनकम का वो इतना ज्यादा है कि अगर हम अपनी लाइफ का टोटल पूरी मेहनत का शायद 1% भी अगर देते हैं, सिर्फ 1% भी अगर देते हैं, तो उस 1% के साथ में भी हम शायद 6 महीने के अंदर मे भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक की इनकम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये है फॉय फोर। जो मैंने स्टार्टिंग में भरोसे की बात की कि हम सब एक दूसरे के भरोसे पर यहाँ पर आए हैं, तो प्रोजेक्ट का नाम ही है फॉय फोर्स। ठीक है, फॉय का मतलब होता है भरोसा, फोर्स का मतलब होता है ताकत, यानी कि भरोसे की ताकत। आइए इस चीज को समझते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे तो यहाँ पर हम आईडी किस तरीके से लगाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि आईडी लगाना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इस जगह पे एक वॉलेट एड्रेस है। ये एक रैंडम वॉलेट है, ये कोई रियल वॉलेट नहीं है। ये एक रैंडम वॉलेट है, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर BUSDT लिखा हुआ है, और ये TBNB लिखा हुआ है। 0.05 TBNB और 500 BUSDT है। अब ये जो टी है, BNB तो रियल कॉइन है, बट ये जो टी आगे बना हुआ है ना, तो ये जो टी है, ये टी का मतलब होता है टेस्ट, यानी कि जो आपको इंटरफेस दिख रहा है ये टेस्ट नेट का, आप ऊपर देख सकते हैं BNB स्मार्ट चैन टेस्ट नेट। ओके, तो ये जो टेस्ट नेट है इस चीज को ध्यान रखना है, ये टेस्ट नेट है, रियल नहीं है। तो इसके तो ऊपर कोई भी बैलेंस अगर आपको शो होगा तो वो सारा का सारा टेस्ट नेट का है, और जो टेस्टिंग की हुई है सारी की सारी टेस्ट नेट के ऊपर की हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को प्ले करता हूँ
कि जब भी हमें कोई आईडी लगानी होगी स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक हमारे पास आएगा, तो इस लिंक को हम क्या करेंगे, ब्राउजर में जाकर के पेस्ट करेंगे, जो कि वॉलेट में होता है। वॉलेट में डी ऐप होता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का ब्राउजर होता है, वहां जाकर के पेस्ट करेंगे। और आप लोग इंटरफेस देख सकते हो, कितना अच्छा इंटरफेस है। यहाँ पर देखिए अपलाइन इनकम दिखाई हुई है, ठीक है, यहाँ पर ये डाउनलाइन इनकम दिखाई हुई है, यहाँ पर ये रैंक इनकम दिखाई हुई है, यहाँ पे कैपिंग बोनस दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर कनेक्ट वॉलेट है, कभी भी कोई भी वॉलेट लगाने से पहले कनेक्ट वॉलेट को क्लिक करके वॉलेट को कनेक्ट करना जरूरी है। और हर इनकम के नीचे यहाँ पर देखिए विड्रॉल का बटन लिखा हुआ है ना, ये विड्रॉल बटन हर जगह पर अवेलेबल है। हम विड्रॉल जब चाहे तब ले सकते हैं। सिस्टम ने यहाँ पर मिनिमम $20 का विड्रॉल रखा हुआ है, तो $20 से एनी टाइम हम विड्रॉल ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट नेट से रैंडम एक रेफर कोड मिला था अपलाइन आईडी का, तो उसको डालेंगे। ये केवल टेस्ट नेट है, तो ध्यान देना है, बस समझना है, बाकी कुछ चीज नहीं है। ये देखिए इस जगह पे, यहाँ पर जो स्पॉन्सर एड्रेस है, हमें कोई रेफर लिंक जब मिलेगा तो उसमें से हम चाहे तो अपलाइन का रेफर कोड भी डाल सकते हैं, या फिर रेफरल लिंक पे जाकर के भी डायरेक्टली कर सकते हैं। दोनों सेम चीज होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्पॉन्सर स्पॉन्सर का एड्रेस डाल दिया। स्पॉन्सर एड्रेस डालने के बाद में यहाँ पर हमें पैकेज परचेस करना है। तो यहाँ पर जो पैकेज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो था 20 से 99 तक था, और सेकंड जो पैकेज हमारा स्मार्ट पैकेज, तो वो होने वाला है 100 से 199 तक, यानी कि 100 से 199 तक। तो इस चीज को ध्यान देना है। और नीचे यहाँ पर परचेस का बटन है, उससे ऊपर यहाँ पर ये फिलिंग बॉक्स है। इस फिलिंग बॉक्स में हमें क्या करना है, 100 का अमाउंट फिल करना है, ठीक है। हम 100 का अमाउंट फिल करते हैं। तो देखिए ऊपर हमें क्या आ गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि भाई आपने जो है ना वॉलेट कनेक्ट नहीं किया, तो प्लीज कनेक्ट वॉलेट करने के लिए बोल रहा है। तो वॉलेट कनेक्ट हम लोगों को कर लेना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम चलते हैं वॉलेट कनेक्ट करने के लिए। ऊपर वॉलेट कनेक्ट बटन लिखा बटन है बड़ा सा ब्लू, उसके ऊपर जाना है और मेटामास्क जो वॉलेट है वो कनेक्ट कर लेना है। अब देखिए ये सेम वॉलेट जो है एज इट इज यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, जो स्टार्टिंग में पहले मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। हम्म, ये रहा, ये वॉलेट है, ओके। अब हम नीचे चलते हैं, रेफर कोड हमने डाल ही दिया था। हम पैकेज जो है हमारा बेसिक पैकेज है, स्टार्टर पैकेज होने वाला है 20 से 99 तक, बेसिक पैकेज होगा 100 से 199 तक, ठीक है। अमाउंट को फिल करेंगे, पेमेंट अप्रूव करने के लिए अप्रूवल देंगे वॉलेट से। 2 बार अप्रूवल होने वाला है, ये चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट अप्रूवल, नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी फीस लग रही है, ये ध्यान रखना है, 0.0000047 TBNB। ओके। और 500 BUSDT का हमारा बैलेंस है, इसमें से 102 हमारा कटने वाला है। ये चीज ध्यान रखनी है कि 102 हमारा जो है कटने वाला है। ये रहा, अप्रूवल कंफर्म हो गया। सेकंड अप्रूवल भी आएगा, सेकंड अप्रूवल भी आएगा, ठीक है। 2 बार अप्रूवल होने वाला है, सेकंड अप्रूवल भी कंप्लीट हो चुका है। ये रहा, पैकेज हमारा परचेज हो गया, नीचे ट्रांजेक्शन कंप्लीट आ गया लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसमें हमारा पैकेज लग चुका है। और जैसा हमारा पैकेज लगता है, समझेगा ये सब, जब हमारा पैकेज लगता है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि आपने क्या किया, $100 का एक पैकेज बाय किया, है ना। $100 का एक पैकेज बाय किया, ये मान के चलिए $100 है। ये $100 का आपने एक पैकेज बाय किया। $100 के पैकेज बाय करने के बाद में आपको क्या मिल गई, ग्लोबल में एक पोजीशन मिल गई। किसमें, अपलाइन डाउनलाइन बोनस में। ग्लोबल में क्या मिल गई, एक पोजीशन मिल गई। अब उस पोजीशन में सिस्टम क्या कहता है कि ये आपकी पोजीशन है कि नहीं। इस पोजीशन के ऊपर आपके 250 अप्लायंस की आईडी होगी, है कि नहीं, जो कि जिसकी पहली आईडी होगी, पहली आईडी में तो सिस्टम 250 आईडीज लगा के देगा, है कि नहीं। और नीचे जो होगी वो डाउनलाइंस की आईडी होगी। बट ये क्या, ये ग्लोबल पूल है, तो आप अगर टीम नहीं भी बनाते हैं ना, तो जो ग्लोबली आईडीज लगेंगे आपके बाद में, कितनी भी आईडी लगती रहे, हर आईडी जो है ग्लोबली जाकर के सेट होती रहेगी, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर डाउनलाइन का मतलब ये नहीं है कि जब डाउनलाइन की इनकम आएगी तभी डाउनलाइन ज्वाइन होगी तभी इनकम आएगी, नहीं नहीं नहीं। ये ग्लोबल पूल है। यहाँ पर अपलाइन में 250 और डाउनलाइन में जो 250 लोग होंगे, उन चीजों को जो है ये ग्लोबली लग रहे हैं।
मान के चलिए आपकी आईडी लग गई यहाँ पर इंडिया के अंदर, सेकंड जो व्यक्ति ज्वाइन हो गया वो अमेरिका से ज्वाइन हो गया, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिटी है, ठीक है। कोई कहाँ से ज्वाइन हो गया, तो उनकी भी जो आईडी होने वाली है वो कहाँ से लगेगी, जैसी लगेगी ग्लोबल पूल में एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। तो ग्लोबल पूल में सिस्टम ये कहता है कि आपके अपलाइन से आपको 250 पैकेजेस से इनकम आने वाली है। तो जो 250 पैकेजेस से इनकम आएगी, कहाँ से आएगी, वो जैसी आपको क्रेडिट होगी जब आप आईडी लगाएंगे, आपको फ्रंट में यहाँ पर शो कर जाएगी, ठीक है। 20.65 देखिए, जैसे आपने पैकेज लगाया, ऊपर जितने भी अप्लायंस लगे हुए हैं, सिस्टम बोलता है कि 250 अप्लायंस आएगी, बट टेस्ट नेट के अंदर केवल 100 से 150 लोगों की ही आईडी लगी हुई है अभी, समझ रहे हैं? सिर्फ 100 से 150 लोगों की आईडी लगी हुई है टेस्ट नेट के अंदर, और उनमें ही जैसे ही ये पैकेज लगा है, इस पैकेज के अंदर हमको जो है $20.65 मिल गया। और डाउनलाइन में क्या है, अभी आपकी आईडी के बाद में, यानी कि टेस्ट नेट में जो डाउनलाइन में 0 दिखा रहा है अभी, क्योंकि अभी इस आईडी के बाद में कोई दूसरी आईडी नहीं लगी है, वो भी हम इसमें लगा करके दिखाएंगे कि लगेगी तो क्या मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, आगे चलते हैं। ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ये इनकम मिल गई यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर टोटल $500 था, उसमें से 102 कट गया, $398 रह गया है। या अब चलते हैं वापस से, अब हम क्या करेंगे, वापस से एक और पैकेज बाय करेंगे $100 का। अब हमें क्या करना है, रीपरचेस करना है, तो रीपरचेस में फिर से हमारा $100 लगेगा, यानी कि 100 का ही पैकेज लगाना है, और $2 जो है, जो कि फीस होने वाली सिस्टम की, वो हमें हर बार लगने वाली है। ये चीज ध्यान देनी है कि फर्स्ट परचेस करे या रीपरचेस करे, हर बार जो है $2 जो फीस लगेगी वो लगेगी। ये रहा, ठीक है। ये रहा, $102 का पेमेंट यहाँ पर हो रहा है। 2 अप्रूवल्स होंगे, कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब क्या हुआ था, अब जरा समझिए थोड़ा सा डिटेल में, मैं आपको साइड में समझाता हूँ, है ना, साइड में जो ब्लैक एरिया है उसमें समझाता हूँ। ये देखिए, अब जैसे ही आपने आईडी लगाई थी सिस्टम के अंदर, अ, हम्म, आपने क्या किया था, यहाँ पर सिस्टम के अंदर एक आईडी लगा दी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये आईडी लगा दी, ठीक है। ये आईडी लगाने के बाद में आपने क्या किया, इसी आईडी के अंदर, ठीक है, इसी आईडी के अंदर एक क्या कर लिया, दूसरा पैकेज ही परचेस कर लिया। क्या किया, दूसरा पैकेज ही परचेस कर लिया। अब यहाँ पर क्या है, 2 पैकेजेस हो गए, अब देख सकते हो, अब एक रेड पैकेज हो गया, येलो पैकेज हो गया, 2 पैकेजेस हो गए, दोनों कितने कितने अमाउंट से हैं आपके, 100 अमाउंट से, ठीक है ना। अब जब ये पैकेज आपका परचेस हो गया, तो ग्लोबली में क्या हुआ, आपके ऊपर से 250 लोग तो अवेलेबल है ना ऑलरेडी, सिस्टम ने करके दिए हैं, बट टेस्ट नेट के अंदर केवल हमने 100 से 150 लोगों को ही ज्वाइन करवाया है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। बट जब लॉन्चिंग हो जाएगी, लॉन्चिंग में 250 लोग हमें सिस्टम लगा के देगा, तो उसकी टेंशन नहीं होने वाली, ठीक है ना। जो फर्स्ट व्यक्ति होगा, जो पहला व्यक्ति होगा जिसकी पहली आईडी लगेगी, उसको ऊपर की कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नीचे टीम आती जाएगी, तो नीचे की तो टेंशन की फिर बात ही नहीं बनती। तो क्या हुआ, ग्लोबल में हमने क्या किया, हमारी एक आईडी के अंदर, जो हमारी एक आईडी है, उस एक आईडी के अंदर हमारा क्या लगा हुआ है, 2 पैकेज लगे हुए हैं, देख रहे हैं आप, एक आईडी के अंदर 2 पैकेज लगे हुए हैं। तो हमारे ये 2 पैकेज किस तरीके से काम करेंगे, पहला हमारा जो पैकेज लग गया इस जगह पे, है कि नहीं, पहला हमारा पैकेज लग गया। अब हमारे ऊपर क्या है, हमारे ऊपर है 250 अप्लायंस, ऊपर कितने हैं, 250, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 250 अप्लायंस फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, ये 250 क्या है, हमारे ऊपर लगे हुए हैं। ये हो गया यहाँ पर इस जगह पे समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बस, ठीक है। 250 तो ऑलरेडी है। अब जब हमारा फर्स्ट पैकेज लगा था, फर्स्ट पैकेज में हमें $20 की आईडी इनकम मिल गई थी, ठीक है, लेकिन डाउनलाइन में कोई नहीं था, ग्लोबल पूल के अंदर डाउनलाइन में कोई भी नहीं था। तो हमने क्या किया, केवल टेस्टिंग के लिए यहां पर एक और आईडी लगाई, देख रहे हैं आप, एक और आईडी लगाई। तो जो हमारी दूसरी आईडी लगी थी वो भी तो ग्लोबल में जाएगी, तो जैसे ही वो ग्लोबल में जानी थी, हमने जैसे ही पैकेज परचेस किया, तो वो हमारी पहली आईडी के नीचे ही वो ग्लोबल में नीचे आ गया, आगे के नीचे, किसके नीचे आ गया, हमारी पहली आईडी के नीचे, पहली आईडी के नीचे आ गया। अब पहली आईडी पर हमारी कितनी इनकम हुई थी, 20 करके कुछ हुई थी, ठीक है ना। अब जो हमारी दूसरी आईडी लगी है, ये भी ग्लोबल में लगी है, तो इस पर भी कितनी इनकम होगी, 20 पॉइंट कुछ करके, तो हमारी टोटल दोनों की मिला के कितनी इनकम होगी, 41.37, समझे आप।
41.37, ये दोनों की मिलाकर इनकम हमारी होगी। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पर ये जो है, जस्ट मिनट, गलत हो गया भाई। हाँ ये देखो, इस जगह पे 0.095 करके आपको इनकम दिखा रहा है। बट पहले पैकेज में जब हमने लगाया तब तो नहीं थी इनकम। क्यों नहीं थी? क्योंकि डाउनलाइन में कोई पैकेज लगा ही नहीं था ग्लोबल में। लेकिन जैसे ही हमने सेकंड पैकेज लगाया, तो वो जो सेकंड पैकेज था वो कहाँ आ गया, हमारे फर्स्ट पैकेज के डाउनलाइन में आ गया। तो इसमें जो इनकम दिखा रहा है ना, इसमें जो इनकम दिखा रहा है, ये पहले वाले पैकेज की दिखा रहा है। और जैसा कि प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में क्या दिखाया है कि $0.095 जो होगा टोटल पैकेज का, 0.095% जो होगा वो हमें एक पैकेज से आने वाला है, यानी कि 250 ऊपर से और 250 डाउन लाइन से। तो हमने अभी ग्लोबल में एक ही पैकेज लगाया अपने पैकेज के नीचे, तो वो हमें ग्लोबल में हमारे पहले पैकेज के नीचे आ गया, तो हमें ये इतनी इनकम मिल गई। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, हम एक और पैकेज लगा करके देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेना इनकम कितनी है यहाँ पर, ठीक है ना, इनकम कितनी है और बाद में कितनी होने वाली है। हम नेक्स्ट पैकेज लगाते हैं, वही सेम 102 से करने के लिए हमें जो है 100 करना पड़ेगा, 2 बार अप्रूवल होगा पेमेंट का। हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हो गया, रिफ्रेश भी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हमारे हमारे पास में अब हुआ है, थर्ड पैकेज भी हमारा लग गया। क्या लग गया हमारा? थर्ड पैकेज भी लग गया। थर्ड पैकेज को मैं एक अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ इसी जगह पे, सेम आईडी के अंदर, समझ रहे, सेम आईडी के अंदर हमारा जो है थर्ड पैकेज भी लग गया इसमें ही। हम्म, ये रहा, इसके अंदर ही हमारा क्या हुआ, थर्ड पैकेज भी लग गया एक ही आईडी के अंदर। अब वो कहाँ लगा है हमारा, वो आ गया ग्लोबल में, इस पोजीशन पे। कहाँ पर आया है? पहली आईडी पे जो हमारा एक ही आईडी के अंदर 3 पैकेज परचेस किया है ना, तो हमारा जो फर्स्ट पैकेज है वो एक नंबर पे आ गया ग्लोबल में। सेकंड पैकेज जो है वो पहले वाले के नीचे आ गया ग्लोबल में। और जो थर्ड पैकेज हमने लगाया था वो हमारा चला गया ग्लोबल में थर्ड पोजीशन पे। अब जैसे ही थर्ड पोजीशन पे पहुंचा, तो जाहिर सी बात है ऊपर की दो पे तो इनकम आई होगी, है कि नहीं? ऊपर के दो पे भी इनकम आई होगी, और जो नीचे वाला है उससे भी इनकम आई होगी। ये हमारा यहाँ लग गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहले वाले पे तो हमें 20 मिल गया था ऊपर के 250 अप्लाइन से, फॉर एग्जाम्पल 250 ही मान के चलते हैं। अब जो सेकंड वाला है उसको भी ऊपर के 250 अप्लाइन से मिल गया था, और इसके नीचे ये आया था येलो वाला, तो इससे इसको इनकम पहुंच गई थी, क्योंकि डाउनलाइन में एक एक व्यक्ति, एक यानी कि एक पैकेज लग गया था। अब जैसे ही हमने थर्ड वाला लगाया, तो आप लोगों ने यहाँ पर चेंज देखा होगा, जैसे ही हमने थर्ड वाला लगाया, थर्ड वाला लगाते ही क्या हुआ है, यहाँ पर देखो, पहले कितना था, 42 कुछ करके था, अब हो गया है वो 62। यानी कि पहले इस पे 20 इस पे भी आया था, 20 इस पे भी आया है, 20 इस पे भी आया है। कहाँ से आया है? ऊपर के 250 अप्लायंस से। समझ रहे, टोटल 3 पैकेज लगा तो कितना हुआ, 62 हो गया हमारा। अब यहाँ पर 0.285 कहाँ से हो गया, 0.28 कहाँ से हो गया? वो इसलिए हो गया कि पहला जो पैकेज लगा था, इस पैकेज के नीचे हमारा एक ये पैकेज आ गया और एक ये पैकेज आ गया, तो दो इनकम हमें मिल गई। 0.095 को 2 बार अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो एक तो वो इनकम होगी, प्लस ये जो सेकंड पैकेज था, इस सेकंड पैकेज के नीचे एक पैकेज आ गया, इसके नीचे दो दो इनकम्स हो गई। रेड वाले के नीचे एक येलो इनकम होगी, एक व्हाइट इनकम होगी, है कि नहीं? बट जो सेकंड पैकेज है येलो वाला, उसके नीचे भी तो एक इनकम आई है, उसके नीचे भी तो एक इनकम आई है डाउनलाइन से, है कि नहीं? तो ये तीनों की इनकम मिलाकर यहाँ पर डाउनलाइन में शो कर रहा है। अभी व्हाइट वाले के नीचे कोई नहीं है, इसलिए व्हाइट वाले पैकेज को कोई इनकम नहीं आई है।
बट जितनी भी इनकम आ रही है तो ये एक ही आईडी में शो कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे गजब चीज सिस्टम की ये है कि हम एक ही आईडी में जितने भी पैकेज परचेस करते हैं, 5, 10, 15, 20, 100, तो सबकी इनकम हमारी एक ही आईडी के अंदर शो होगी। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंशियल नहीं रखा है कि इस पैकेज की इनकम उसके अलग शो होगी, उस पैकेज की अलग शो होगी। सबकी इनकम एक ही जगह पे शो होने वाली है। ये सबसे डिफरेंट चीज है सिस्टम की। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, चौथा पैकेज फिर बाय करेंगे, वही $100 से। 2 बार पेमेंट अप्रूव, रिफ्रेश करके लो, हो गया चौथा पैकेज भी हमने परचेस कर लिया सेम आईडी के अंदर। ठीक है, सेम आईडी के अंदर जब हमारा चौथा पैकेज परचेस हुआ है तो हमारा यहाँ पर क्या बना है कि हमने चौथा पैकेज और यहाँ पर शो कर देते हैं दिखने के लिए, है कि नहीं। दिखने के लिए चौथा पैकेज भी शो कर देते हैं। ये हमने चौथा पैकेज भी बाय कर लिया, ये यहाँ पे हमने लगा दिया। कितने पैकेज हो गए टोटल, एक येलो पैकेज हो गया, एक रेड पैकेज हो गया, एक व्हाइट हो गया और एक ब्लू हो गया। ये बस एग्जाम्पल के लिए ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब चौथा पैकेज हमने बाय किया है, वो ग्लोबल पोजीशन में कहाँ चला गया। अब टोटल पूरी कंपनी मान के चलिए, ऊपर की कंपनी जो लगा के देगी 250 पैकेजेस, उसके बाद में सिर्फ 4 पैकेज लगाए हमने, ठीक है ना। तो वो कहाँ आ गया, वो आ गया इस जगह पे, है कि नहीं। वो इस जगह पे आ गया, किसके नीचे, व्हाइट के नीचे। व्हाइट के नीचे आ गया, तो रेड वाले को अब कितनी इनकम मिलेगी, रेड वाले को पहले इन दो की इनकम तो मिल गई थी। अब रेड वाले को कितनी इनकम मिलेगी, रेड वाले को येलो की भी मिल गई थी, व्हाइट वाले की भी मिल गई थी। अब जो थर्ड डाउनलाइन होगा ग्लोबल में, उसकी भी इनकम मिलेगी, समझ रहे हैं? इसकी भी इनकम मिलेगी। इस येलो वाले को पहले सिर्फ व्हाइट वाले की इनकम मिली थी, बट अब ब्लू वाले की भी मिलेगी, डबल वैसी होगी, है कि नहीं। पहले यहाँ पे कितना दिखा रहा था, 0.285, अब जस्ट उसका डबल से भी ज्यादा हो गया है कि नहीं। व्हाइट वाले के पास में कोई इनकम नहीं थी ग्लोबल पोजीशन में, उसके डाउनलाइन में एक पैकेज लग गया जो कि हमारा ही खुद का ही पैकेज है। अब सोचिए, जब हम अपना खुद का ही पैकेज लगा रहे हैं, खुद के ही पैकेज से हमारी इनकम बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल पोजीशन के अंदर जो अलग अलग जगह से अलग अलग पैकेज के साथ में जो लोग ज्वाइन होंगे, तो उनसे कितनी बड़ी इनकम होने वाली है, ये चीज समझिए। केवल 4 पैकेजेस के अंदर ही हमें अच्छी खासी इनकम होगी हमारी पर्सनल आईडी पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास $500 थे, $500 में से जो है 4 पैकेज तो हमारे लग गए। 4 पैकेज लगने के बाद में जो है अब हमारे पास इनकम बची है बहुत ही छोटी सी, ये इतनी सी। सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, जो बैलेंस बचा हुआ है, फीस हमारी कट चुकी है, $92 का बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर हम अब एक पॉसिबिलिटी देखते हैं कि सिस्टम ने बोला है कि जो आपका पैकेज होगा उस पैकेज से कम की आईडी लगेगी कि नहीं लगेगी, वो लगा के देख लेते हैं। 90 का हमने ट्राई किया, नहीं हुआ। ठीक है, क्या दिखा रहा है ये बोल रहा है कि यहाँ पर यू मस्ट, ये बोल रहा है कि यू मस्ट परचेज अ पैकेज इक्वल टू और हायर देन योर लास्ट परचेज $100। आपका लास्ट परचेज कितना था, 100 का था। आपका लास्ट परचेज जितना भी होगा उसका इक्वल आपको रखना पड़ेगा या उससे ज्यादा रखना पड़ेगा। ये सिस्टम का रूल है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज दिखाएगा, ठीक है। अब जरा एक बार बैलेंस को देख लेते हैं कि हमारा $92 का बैलेंस है। एक विड्रॉल लगा के देख लेते हैं। मिनिमम सिस्टम ने विड्रॉल वैसे $20 का रखा हुआ है, ठीक है, कि $20 जैसे ही हो जाएगा आप तुरंत विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल देखिए कितनी जल्दी आ रहा है टेस्ट नेट के ऊपर, ये टेस्ट नेट है, ठीक है ना। 82 का हम पूरा विड्रॉल ले लेते हैं जितना भी है, 0.9, ठीक है। हमने क्या किया, ट्रांजेक्शन सबमिटेड, तुरंत वॉलेट में वापस आएंगे। वाह ग्रेट, हमारे पास में पहले भी छोटा सा अमाउंट पड़ा हुआ था 92 का, अब हमारा लगभग $82 और आ गया है। तो टोटल 174.9 भी एज इट इज आया हमारे पास में, ठीक है। यानी कि विड्रॉल जो है टेस्ट नेट में टाइम से आ रहे हैं और एज इट इज मेन नेट हमारा रेडी है। टीम मेंबर को देखते हैं अब कौन सी इनकम हमें मिली है। इनकम हिस्ट्री में जाएंगे। अभी देखिए फिलहाल हमारे पास में यहाँ पर जो दिखाया हुआ है, यहाँ पर इस जगह पे
डायरेक्ट बोनस है, डायरेक्ट में हमारे कोई नहीं है। अब इसके बाद में हम आईडी लगा के भी देखेंगे कि डायरेक्ट में लगाते हैं तो कैसे आईडी इनकम आने वाली है, ठीक है। डायरेक्ट में हमारे पास में कोई नहीं है, तो अभी कोई इनकम नहीं आई है। उसके बाद है फ्लश डायरेक्ट बोनस, यानी कि डायरेक्ट में से अगर कुछ अमाउंट फ्लश हुआ है जो लिमिट की वजह से होता है, तो वो भी नहीं है क्योंकि डायरेक्ट में ज्वाइन ही नहीं हुआ। लेवल बोनस, अभी लेवल बोनस में कुछ नहीं है क्योंकि हमने अपने डाउन में किसी को ज्वाइन नहीं कराया है, ठीक है ना। अब आप लोग ये समझिए, एक दूसरी तरफ जो दूसरी साइड का ब्लैक एरिया है, वहां पर मैं आपको बताता हूं कि अगर हम किसी को डायरेक्ट में ज्वाइन कराएंगे और जो अपनी आईडी लगाएंगे तो उसमें और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। आइए जरा समझते हैं। ये देखिए, मान के चलिए कि आपने यहाँ पर एक पैकेज लगा दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर क्या किया, एक पैकेज लगा दिया और आपने उसके डायरेक्ट में यहाँ पर डायरेक्ट में क्या किया, एक दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। ये है दूसरा व्यक्ति, इसको हम अलग डिजाइन देते हैं। ये दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करा दिया। अब इसका भी 100, जो आपका ये गोल सर्कल वाला है इसका भी 100 का पैकेज है, और जो ट्राइंगल वाला है इसका भी 100 का पैकेज है, ठीक है ना। तो ये ग्लोबल में कैसे जाएंगे, ग्लोबल में ये सेम एज इट इज चले जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर एक, ठीक है ना। अब आपने क्या किया हुआ यहाँ पर, एक ना लगा करके आपने दो दो डायरेक्ट ज्वाइन करा दिए, ठीक है। एक आपने क्या कर दे, एक डायरेक्ट आपने यहाँ और ज्वाइन करा दिया अपने डायरेक्ट से। अब डायरेक्ट तो कहीं भी ज्वाइन करा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक डायरेक्ट जो है यहाँ और ज्वाइन करा दिया, ठीक है। आपको मन हुआ कि भाई एक और डायरेक्ट करने का मन करा, तो आपने क्या किया, आपने सेम अपने जैसे एक पैकेज से एक और डायरेक्ट में ज्वाइन करा दिया अपने ही डायरेक्ट से, ठीक है। ये यहाँ पर ज्वाइन हो गया आपके डायरेक्ट में। आपने क्या किया, तीन डायरेक्ट ज्वाइन करा दिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, सेकंड नंबर पे कौन आया है, थर्ड नंबर पे कौन आया है, ठीक है ना। ये जो आपका था ये फर्स्ट नंबर पे आया है, ये सेकंड नंबर पे था, ये सेकंड नंबर पे आया है, ये थर्ड नंबर पे था, ये थर्ड नंबर पे आया है, और इन तीनों से पहले आप आए हो, ठीक है ना। इन तीनों से पहले आप आए हो। तो ग्लोबल में कैसे काम करेगा, ग्लोबल में आपकी जो पैकेजेस होंगे वो किस तरीके से लगेंगे, उस चीज को समझते हैं। ओके, जैसे ये है सर्कल, आप पहले आए थे तो पहला ग्लोबल में लग जाएगा, ठीक है। आपके बाद में कौन आया, आपके बाद में ये आया है स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर है ये आपके बाद आया है, तो ये आपके जस्ट बाद में ग्लोबल में लग जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। आपके जस्ट बाद में ये ग्लोबल में लग जाएगा। अब स्क्वायर के बाद में कौन आया था, सॉरी ये ट्राइंगल आया था, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। इसके बाद में ये ट्राइंगल आया था, इसके बाद में ये ग्लोबल में लग जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में सर्कल आया था, सर्कल जो था इसको पैकेज समझिए, ठीक है। तो ये बाद में जो बाद में आया होगा वो इस तरीके से लग जाएगा लास्ट में, ये इस तरीके से ग्लोबल में लग गया। अब होगा क्या, इस वाले को जो आपका पर्सनल पैकेज था उस वाले को इसकी भी इनकम मिलेगी, ठीक है। आपका जो पर्सनल पैकेज था ये वाला, इस वाले को इसकी भी इनकम मिलेगी, इसकी भी इनकम मिलेगी, इसकी भी इनकम मिलेगी, और अपलाइन में जो 250 लोग होंगे वो तो होंगे ही, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है, स्क्वायर को इसकी भी इनकम मिलेगी और इसकी भी मिलेगी, और ये वाला जो है डायमंड शेप है, इस वाले को सर्कल की भी इनकम मिलेगी, ठीक है। और जो ऊपर जो 250 पैकेज होंगे इनकी भी इनकम मिलेगी, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ग्लोबल में पोजीशन होगी कि जो पहला आएगा वो पहला पाएगा। अब मैं इसको सब हटा देता हूँ, सारे ड्राइंग्स क्लियर कर देता हूँ, आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई रैंक बोनस वगैरह भी जनरेट नहीं हुआ है, तो ये नहीं है, ना ही कोई फर्स्ट कैपिंग बोनस है। बट ये कि जैसी रैंक, जब से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइव हो जाएगा तो पहले मिनट से ही 7 दिन का हम टाइमिंग रखेंगे। सिस्टम जो है 7 डेज का, यानी कि वीकली टाइम रहेगा कि एक वीक में कितना काम होगा, और उसी हिसाब से जो है रैंक होल्डर जो है तैयार होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि पहले मिनट में जितना भी काम होगा, पहले मिनट में जितने भी लोग आएंगे, उन लोगों में कितना टोटल बिजनेस हुआ है, उनमें किसने सबसे अच्छा काम किया, उनको जो है एज ए रैंक 1 रैंक 2 जो है शो करना शो हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। टोटल ऐसे 50 लोग सिस्टम ढूंढ के निकालेगा। हम्म। अब हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट में आईडी लगा के देखेंगे, ठीक है ना। आईडी किसकी लगाएंगे, जो हमारा पहली आईडी थी, ठीक है ना। ये हमारी पहली आईडी है, तो दूसरी आईडी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ही वॉलेट एड्रेस उठा लेंगे, इसका ही वॉलेट एड्रेस उठा लेंगे जो यहाँ पर दिख रहा है,
इसको उठाने के बाद में न्यू आईडी यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाकर के वहां पर यही रेफरल कोड में डाल देंगे, तो इसका ही रेफर कोड वहां पे लग जाएगा। उससे पहले कि हम चलते हैं जरा थोड़ा डेटा वगैरह क्लियर कर देते हैं, ये क्लियर करते रहे तो अच्छा है। इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करना हमारे लिए स्मूथ होता है, ज्यादा कचरा नहीं होता फोन के अंदर, वॉलेट के अंदर। ये मैंने एक सेकंड वॉलेट क्रिएट कर लिया। अब ये सेकंड वॉलेट के थ्रू ही मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करूंगा, ठीक है ना। ये नया वॉलेट एड्रेस है, आप लोग देख सकते हो। पहला वॉलेट ये था, नया वाला वॉलेट ये है, पहला वॉलेट ये है, अकाउंट 1 और 2 मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये न्यू वाले वॉलेट से अब नीचे चलेंगे। पहले वॉलेट का जो 963, आप याद रखना, पहला वॉलेट क्या था 963, ठीक है। उसमें हम आएंगे और यहाँ पर हम $100 का पैकेज लगाएंगे। वॉलेट एड्रेस हमने लगा दिया, ठीक है। अभी 102 की पेमेंट अप्रूव होने वाली है। बट ये क्या होगा, रेड रेड दिखा दिया सारा, ठीक है। ऐसा रेड रेड क्यों दिखा दिया, क्योंकि आपको जो है पैकेज लगाना है $100 का, तो $2 की जो फीस होने वाली सिस्टम फीस वो भी आपको रखनी है, ठीक है ना। बट इसके अंदर कितना है, $100 है ना, 102 होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो मैं पहले अपने अकाउंट 1 से अकाउंट 2 के अंदर $2 सेंड कर देता हूँ। 102 हो गया कंप्लीट। चलो पेमेंट अप्रूव करते हैं। अच्छा, मेंशन करते टाइम पे वॉलेट में जब हम अपनी आईडी लगाएंगे तो वहां पे जो फिलिंग बॉक्स है, फिलिंग बॉक्स कौन सा, ये वाला, ये जो फिलिंग बॉक्स है, इस फिलिंग बॉक्स में आपको जो पैकेज में अमाउंट डालना है उतना ही रखना है आपको। जो सिस्टम की फीस है 102, वो दो मेंशन नहीं करना है, दो ऑटोमेटिकली सिस्टम ले लेगा, ठीक है। ये आपको मेंशन नहीं करना है। अगर आपको 100 का पैकेज लगाना है तो आपको 100 ही मेंशन करना है। अगर आप 102 करेंगे तो वो 102 का पैकेज लग जाएगा, आपके जो दो थे वो फिर पैकेज में काउंट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 102 अमाउंट हमने कर दिया, ये हमारा पेमेंट अप्रूव। डबल कन्फर्मेशन होगा मेटामास्क वॉलेट के थ्रू। फिनिश हो गया। अब ये काम हमारा खत्म, यहाँ से हमारा $100 जो है कट चुका है, 102 कट चुका है, दो सिस्टम फीस। अब हम चलते जरा पहले वॉलेट के अंदर। पहले वॉलेट के अंदर देखो, टोटल बैलेंस कितना था, 174.9, ठीक है ना, इतना ही था, 174.9। तो अब हमारा इसमें क्या है, जैसे ही हमने पैकेज लगाया, पैकेज लगाते ही हमारा जो है लगभग $19, ठीक है ना, $19 हमारा यहाँ पर डायरेक्ट रिवॉर्ड तुरंत आ गया है। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, ना विड्रॉल लगाने की जरूरत पड़ी है। जो डायरेक्ट रिवॉर्ड होने वाला है वो बिना विड्रॉल लगाए ही आपको डायरेक्टली वॉलेट के अंदर रिसीव हो जाएगा। जितना भी आपको पैकेज लगाएंगे, 100 का लगाइए, 1000 का लगाइए, 5000 का लगाइए, तुरंत रिसीव हो जाएगा। और जैसे ही हमने सेकंड जो आईडी लगाई थी, सेकंड आईडी के ऊपर जो है जो अपलाइन इनकम है वो भी शो होने लग गई है, ठीक है। अब इसके बाद में ये क्या है, अपलाइन इनकम कौन सी है, ग्लोबल अपलाइन इनकम है, ठीक है ना। ऊपर के 250 लोग तो लगे हुए हैं ना। और इस पैकेज के बाद में टेस्टनेट के अंदर कोई ग्लोबली डाउनलाइन में नहीं आया है, तो यहाँ पर डाउनलाइन इनकम फिलहाल शो नहीं हो रही। जैसे ही कोई आएगा तुरंत उसकी इनकम शो हो जाएगी। इसको डेटा रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा। डेटा रिफ्रेश करके हम चलते हैं फर्स्ट वॉलेट के अंदर। डायरेक्ट बोनस देखो, डायरेक्ट बोनस तुरंत मिल गया ना। पहली वाली जो आईडी थी आपकी वॉलेट एड्रेस के अंदर 963, इसके नीचे जैसे ही हमने D03 वॉलेट को हमने ज्वाइन कराया 100 के पैकेज से, तो उसकी क्या है, $19 जो कि डायरेक्ट इनकम। देखो नीचे वॉलेट एड्रेस भी आया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको इनकम कहाँ से आ रही है ये पता नहीं चलता, आपको डायरेक्टली दिखता है कि वॉलेट कौन सा है, किस वॉलेट में से आई है। इस वॉलेट में से जो है 19% टोटल पैकेज का वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में
क्रेडिट हो गया, ये है डायरेक्ट इनकम। अब चलते हैं। फिनिश, बस इतना ही था। अब इसमें कुछ इनकम पोटेंशियल्स है, वो इनकम पोटेंशियल्स मैं आपको दिखा देता हूँ जरा एक बार, कि यहाँ से कितनी इनकम हमें जनरेट हो सकती है। ठीक है। आई होप आपको स्क्रीन शॉट्स जो है शेयर हो रहे हैं। ये देखिए, दिख रहा है, ये अपलाइन से जो इनकम हो रही है $80.33, जो कि अपलाइन इनकम है। डाउनलाइन में कुछ पैकेजेस लगे होंगे, ये सारे ऊपर के जितने भी ये ग्लोबल इनकम्स है। वर्किंग एंड नॉट वर्किंग का इसमें मतलब ही नहीं है, वर्किंग का तो मतलब ही नहीं है, ये सारी ग्लोबल इनकम है। ठीक है ना। अगर आप भी ज्वाइन होते हो तो सिस्टम से आपको 250 पैकेज ऑलरेडी लगे हुए मिलेंगे। आप दुनिया में कहीं से भी ज्वाइन हो जाओ, ग्लोबली दुनिया में कोई भी व्यक्ति आ जाए, अगर वो आपके बाद आ रहा है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल में आपके डाउन में आएगा। जैसे ही 250 पैकेजेस आएंगे, उन 250 से आपको जो इनकम आने वाली होगी अकॉर्डिंग टू पैकेज, छोटा बड़ा पैकेज भी हो सकता है, तो वो तुरंत आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है। ये इनकम आ चुकी है। रैंक रिवॉर्ड, तो रैंक रिवॉर्ड सिस्टम ने जस्ट टेस्टिंग करते हुए जनरेट करके देख ली थी कि रैंक रिवॉर्ड एज इट इज जिसकी जितनी बनती है उतनी क्रेडिट हो रही कि नहीं हो रही है, तो उतनी जो है सिस्टम ने इस पैकेज को दे दी है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट को देखते हैं। ये बड़ा पैकेज होगा या फिर इसके जस्ट ऊपर के सारे बड़े पैकेजेस होंगे। इसके अंदर जो इनकम हुई है वो $1392 की हुई है। डाउनलाइन इनकम हुई है $928 की। ठीक है, $928 की। बट जहां तक मुझे आइडिया है, जो ये स्क्रीनशॉट है ना, ये वाला जो स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट का जो पैकेज था वो $40 का था। सिस्टम ने जस्ट एक $40 का लगा के देखा था, 40 से $50 का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो कैपिंग इनकम है ही नहीं। क्या नहीं है? कैपिंग इनकम नहीं है। कैपिंग इनकम क्या है? ये भी तो एक ग्लोबल इनकम है, बट ये है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला पैकेज जिस अमाउंट से परचेज किया था, वो लगते ही इस व्यक्ति ने, इस वॉलेट ने इतना वर्किंग कर दी कि वर्किंग से उसको इतनी इनकम आ गई कि कैपे इनकम की जरूरत ही नहीं पड़ी, बात ही खत्म हो गई। उसकी लिमिट ही पहले पैकेज की खत्म हो गई, तो कैपे इनकम मिली नहीं फिर उसको। रैंक रिवॉर्ड में इतना मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में मिली है, देखो यहाँ पर अपलाइन डाउनलाइन इनकम थोड़ी कम है, रैंक रिवॉर्ड $4 है, बट कैपिंग इनकम मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि इसका खुद का काम कम है, खुद को बाकी बाकी जो इनकम है वो कम है, तो इसका पैकेज का जो लिमिट है वो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसलिए उसको कैपिंग बोनस मिल गया। कैपिंग बोनस क्या है? ये नॉन वर्किंग है ना। नॉन वर्किंग दो तरह की, तीन तरह की इनकम मिलती है। एक अपलाइन से मिलती है, एक डाउनलाइन से मिलती है, तीसरी कैपिंग बोनस से मिलती है, जो कि पैसिव इनकम का पार्ट है। ठीक है। अब इसी सेम वॉलेट के अंदर जो है, ये रैंक रिवॉर्ड है, टीम में जब किसी में वर्किंग करते हैं तो वो वाली है। ठीक है। आई होप आपको टेस्ट नेट की जो चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा इतना हमने बता तो दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ हो रही है, तो एक बार ज़रा प्रेजेंटेशन को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। बहुत ही हल्का एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं। जो मेन पॉइंट्स है वो बताएंगे, 5-10 मिनट में कोशिश करूँगा फिनिश करने के लिए। ये फॉई फोर्स मैंने बताया था। फॉई फोर्स प्रोजेक्ट का नाम है। फॉई का मतलब होता है भरोसा, जो कि स्पेनिश वर्ड है फॉई। फोर्स का मतलब होता है बल, शक्ति, ताकत। ठीक है। अबाउट अस बताने की जरूरत नहीं है, एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, और उससे क्या होने वाला है वो मैंने आपको दिखा दिया टेस्टनेट के अंदर। ये क्या चीज़ है? एक इकोसिस्टम है, सिस्टम के थ्रू बनाया हुआ, जो कि डिसेंट्रलाइज है, और आने वाले टाइम में इसके अंदर डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बनने वाला है। पूरा का पूरा आर्किटेक्चर इसका डिसेंट्रलाइज और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में है। तो इसके अंदर कुछ लॉजिक्स डाले हैं, वो लॉजिक्स ऑटोमेटिकली खुद से काम करते हैं। ठीक है। जिंदा लॉजिक्स मान के चलिए आप लोग। ठीक है ना। क्या चीज़ है इसके अंदर, ये बताने की जरूरत नहीं है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बना हुआ है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ग्लोबल रिबर्थ है, यानी कि ग्लोबली जैसे हम पैकेज लगाएंगे हम उसमें ज्वाइन हो जाएंगे।
रीबर्थ का मतलब क्या है? ये ग्लोबल रीबर्थ का मतलब ये है कि वेन एवर अ न्यू पैकेज इज परचेज द यूजर इज बीइंग प्लेस्ड एज अ न्यू एंट्री इन द ग्लोबल पूल। ये चीज है ग्लोबली। क्या है, मैंने दिखाया ना आपको, एक आईडी के अंदर हम दूसरा पैकेज लगाएंगे तो वो ग्लोबली सेकंड पोजीशन पे जाएगा, तीसरा पैकेज लगाएंगे तो ग्लोबली थर्ड पोजीशन पे, चौथा लगाएंगे तो चौथे ग्लोबली चौथे पोजीशन पे। यानी कि एक ही आईडी पर ग्लोबली आप जा पाओगे 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितने पैकेज लगाने की दम रखते हो उतनी बार आप ग्लोबली जा सकते हो। और आपके अपने ही अगले पैकेजेस के थ्रू आपको आपके पहले पैकेजेस को इनकम मिलेगी। हाउ टू ज्वाइन? मेटामास्क मैंने दिखाई दिया, ट्रस्ट वॉलेट भी सेम टू सेम यूज कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर पे वॉलेट कनेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, पैकेजेस कितने हैं? पैकेजेस की पावर क्या है? 20 से लेकर के 99 का पहला पैकेज होने वाला है, मिनिमम पैकेज, उसकी 2x इनकम है, 2 गुना हम कमा सकते हैं, यानी कि $40। सेकंड पैकेज लिमिट है हमारी 100 से 199, उसमें हम 2.5 गुना कमा सकते हैं। थर्ड है 200 से 499, उस पर 3x कमा सकते हैं। फोर्थ 500 से 999, उसमें हम 3.5x कमा सकते हैं। और फिफ्थ जो है हमारा 1000 एंड अबव, जिसपे हम 5x कमा सकते हैं। ये सबसे बड़ा पैकेज होने वाला है। मिनिमम ज्वाइनिंग जो है $20 से है, यानी कि हमारा टोटल अमाउंट कितना लगने वाला है? 20+2, जो कि सिस्टम की फीस है, ये नीचे लिखा हुआ है। देखो, मिनिमम परचेस $20, फिक्स प्लेटफॉर्म फी $2, 5% हमारा कट के कहाँ जाएगा? 5% कट के वहां जाएगा जहां पर मैंने आपको दिखा था कैपिंग बोनस, वहां जाएगा। ये भी एक ग्लोबल पूल है, वो वहां चला जाएगा। और बीएनबी की फीस देनी जरूरी है, 2 बार अप्रूवल होगा, आप लोगों ने देखा। और ये जो पॉइंट वाला अमाउंट है 20.2, ये पॉइंट अमाउंट एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल आपको 20, 30, 40 ऐसे ही करना है। पेमेंट फ्लो आप $100 का मिनिमम मान के चलते कि $100 का पैकेज बाय करेंगे तो $2 की फीस देनी पड़ेगी। $2 जाएगा प्लेटफॉर्म फी के लिए, जो कि मेंटेनेंस के लिए यूज होने वाला है। ना केवल मेंटेनेंस के लिए, बट आने वाले टाइम में अगर सिस्टम में लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये पैसा वहां भी यूज होने वाला है। ठीक है, 5% जाएगा कहां पर? पैसिव इनकम के 5 अलग अलग जगहों पे, उसको आगे समझेंगे। बचा हुआ $95, हमारे पास में $100 का पैकेज लगाया था, 5 जो हमारा पैसिव में चला चला गया, बचा हमारे पास 95 का जो पहला होगा, यानी कि 95 जो डॉलर है उसके दो हिस्से होंगे 50-50 करके। पहला जो हिस्सा होगा वो जाएगा लेवल इनकम के लिए, दूसरा हिस्सा जाएगा अपलाइन डाउनलाइन इनकम के लिए। ये अपलाइन डाउनलाइन कौन सी इनकम है? वही इनकम है जो आपको पैकेज लगते ही ऊपर शो हो रही थी, 250 अपलाइन और 250 डाउनलाइन से। लेवल इनकम में क्या है? लेवल इनकम में आपका टोटल 10 लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी। परचेज रूल्स, हर बार आपको $2 पे करना पड़ेगा, परचेज फर्स्ट परचेज पे भी, और आपने मैंने दिखा दिया कि रीपरचेज नया पैकेज लगाते हैं कि आईडी के अंदर, तब भी $2 हर बार लगने वाला है। रीपरचेज कंडीशन मैंने दिखा दी थी, अगर आप 100 का पैकेज लगाते हैं और आप अगर दूसरा पैकेज, पहला आपका 100 का है, दूसरा अगर आप 90 से लगाते तो वो नहीं लगने वाला, सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, ये फंड एलोकेशन दिखाया गया है कि प्लेटफॉर्म फी हमारी $2 लगेगी, जो कि हर बार अप्लाई होगी। पैसिव इनकम के लिए 100 में से $5 कटेगा, जो कि 5 अलग अलग जगह पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि कम्युनिटी के लिए यूज होने वाला है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, ये इकोसिस्टम का एक पार्ट है। लेवल इनकम में कितना? $47.5, जो कि 10 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बचा हुआ जो 95 वो 50-50 करके डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। दूसरा 50 जो है ग्लोबल पूल में यूज होगा, $47.5, जो कि 250 अपलाइन या 250 डाउनलाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। टोटल पेड हमारा $102 बनता है अगर हम $100 की आईडी लगाते हैं तो। टाइप्स ऑफ इनकम, डायरेक्ट इनकम मैंने आपको टेस्टनेट के अंदर दिखा दी, $19 तुरंत मिल गया था। लेवल इनकम आपको लेवल्स में मिलेगी। अपलाइन इनकम मैंने आपको दिखा दी, ग्लोबल में मिलेगी। डाउनलाइन इनकम भी मैंने आपको दिखा दी, जो कि ग्लोबल मिलने वाली है। पैसिव इनकम वही थी जो कि कैपिंग बोनस में शो कर रही थी। ठीक है, ये जो इनकम है ये भी एक तरीके से पैसिव इनकम में ही आती है, जो अपलाइन डाउनलाइन इनकम है ये भी पैसिव में ही आती है। डायरेक्ट को समझाने की जरूरत नहीं है, वो जो मैंने आपको टेस्टनेट में लाइव दिखा दिया है। थोड़ा लेवल इनकम को समझेंगे कि लेवल इनकम क्या चीज है। देखिए, डायरेक्ट में जैसे आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो वहां से आपको डायरेक्ट इनकम आ जाएगी, यानी कि पहले लेवल की इनकम तो मिल गई। बट आपका जो व्यक्ति है जिसको आपने ज्वाइन कराया है, ठीक है ना, अगर वो व्यक्ति भी किसी को ज्वाइन कराता है या उसके नीचे भी कोई पैकेज लगता है उसके डायरेक्ट में, तो वो आपका बनता है सेकंड लेवल पे। तो सेकंड लेवल की इनकम लेने के लिए आपको 2 डायरेक्ट होने चाहिए और आपका पैकेज जो है $100 का होना चाहिए। वहां से आपको जो जो लेवल इनकम का अलोकेशन होगा 47.5, उसमें से 20% मिलेगा उस पैकेज का आपको। ठीक है, थर्ड लेवल की इनकम के लिए 3 डायरेक्ट और $100 का पैकेज, और थर्ड लेवल से आपको 10% मिलेगा लेवल अलोकेशन का। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ लेवल की इनकम लेने के लिए 4 और 5 डायरेक्ट चाहिए, $200 का आपका पैकेज होना चाहिए, और उस लेवल से आपको 3.7% की इनकम आने वाली है। ठीक है, सिक्स और सेवंथ लेवल की इनकम लेने के लिए 6 और 7 डायरेक्ट होने चाहिए, $500 का आपका पैकेज होना चाहिए। ठीक है, और आपको 3.7 से
जो 3.7 आपको % दोनों लेवल से मिलने वाला है। 8th 9th और 10th ये तीनों जो लेवल से ये बहुत बड़े लेवल्स होते हैं। सबसे नीचे जाकर के टीम यहाँ पर इतनी ज्यादा एक्सपोनेंस हो चुकी होती है, इतनी ज्यादा वाइड हो चुकी होती है, इतनी ज्यादा चौड़ी हो चुकी होती है कि ऊपर तो दिखता है एक व्यक्ति, लेकिन नीचे जाते तो हजारों की तादाद में टीम बनती है। और उस लेवल की इनकम से, उन लेवल से आपको 5% की इनकम आने वाली, जो कि बहुत बड़ी होने वाली है। मान के चलिए अगर 5,000 लोग हैं आपके 10वें लेवल पे, हर किसी से आपको 5-5% यानी कि 10-10 एक $5 भी अगर आ रहा है तो आपको कितना मिलेगा? 1,000 लोगों से $5,000 आने वाला है। ठीक है, 10वें लेवल से। तो उस लेवल की इनकम लेने के लिए सिस्टम ने रखा है कि आपको हर लेवल के अकॉर्डिंग इतने डायरेक्ट चाहिए, और आपका जो है 8वें से 10वें तक की इनकम के लिए $1,000 से पैकेज आपका अपग्रेड होना कंपलसरी है। ये चीज ध्यान रखनी है। ग्लोबल अपलाइन डाउनलाइन बोनस में बता चुका हूँ टेस्टनेट के अंदर कि टोटल जो है 500 लोगों से 500 पैकेजेस से इनकम आती है, 250 अपलाइन और 250 डाउनलाइन से। आपका जो टोटल पैकेज होगा वो टोटल पैकेज का ये जो अमाउंट है $95 जो बचता है, उस 95 के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जाता है लेवल इनकम के लिए, दूसरा जाता है अपलाइन डाउनलाइन बोनस के लिए। वो जो कितना बनता है $47.5 का वो फंड बनता है, ये वाला इतना $47.5 का फंड बनता है। और इस फंड को भी दो जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 50-50 करके। उसमें से एक 50 जाता है अपलाइंस के लिए, दूसरा 50 जाता है डाउनलाइंस के लिए। तो जो अपलाइंस के लिए जाता है वो अपलाइंस के 250 अपलाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए वहां से हमें मिलता है 0.095, जो कि हमने फर्स्ट पैकेज के अंदर, सेकंड पैकेज के अंदर लगाते ही हमें फर्स्ट पैकेज के अंदर आईडी दिख गई थी टेस्टनेट वीडियो में। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम डाउनलाइन में भी होने वाला है कि 250 लोगों से इनकम आती है 0.095, अगर सारे पैकेज $100 से लगते हैं तो। ठीक है, अगर सारे पैकेज $100 से लगते हैं तो हमें 0.095 जो है इनकम मिलेगी। लेकिन अगर यही पैकेज अगर कोई 200 से लगाता है या 500 से लगाता है तो उसके अकॉर्डिंग इनकम भी चेंज होती रहेगी। 0.095 ये डॉलर नहीं है, आप इसको परसेंटेज समझ सकते हैं। ये यहाँ पर इसमें हमने 100 का पैकेज लिया है तो इस वजह से हमने ये डॉलर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पोटेंशियल चार्ट में आपको बताता हूँ। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जब हम टेस्ट नेट के अंदर आईडी लगा रहे थे, जैसे हमने पहली आईडी लगाई तो 250 अपलाइन और 250 डाउनलाइन से इनकम आने वाली है ग्लोबल में। ये वो इनकम है जो कि फिक्स आनी आनी है, आप कुछ करो या मत करो। ठीक है, तो यानी कि टोटल 500 लोगों से इनकम आने वाले, कितनी आएगी? 0.095 एक व्यक्ति से आएगी, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $47.5 हमें आने वाला है टोटल 500 लोगों से, यानी कि 500 पैकेजेस से। लेकिन उसी जगह पर हम एक ही आईडी के अंदर 5 पैकेज को हम अपग्रेड कर लेते हैं, 5 पैकेज को बाय कर लेते हैं। जैसे मैंने टेस्टनेट वीडियो में 4 पैकेज बाय किए थे, तो हमें क्या है, एक पैकेज के ऊपर 500 इनकम आएगी, तो 5 पैकेज के ऊपर 2,500 इनकम आने वाली। टोटल 2,500 इनकम आने वाली, कितनी आएगी? 0.095 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $237.5 हमें मिलेगा उस एक सिंगल आईडी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने उसमें 5 पैकेज बाय किए। उसी जगह पर अगर हम 10 पैकेज बाय करते हैं तो एक पैकेज पर 500 से इनकम आएगी, तो 10 पैकेज पर 5,000 से इनकम आएगी। 0.095 से कैलकुलेट करते हैं तो हमारा $475 बनता है एक ही आईडी पर। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर एक ही आईडी में 10 पैकेजेस बाय किए। ये है सिंपल चीज। डायनेमिक रिटर्न क्या है? ग्लोबल पूल पावर्ड बाय 500 कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम इन रियल टाइम। इसका बताने के लिए जरूरत नहीं है, बट लाइव वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा ही चुका हूं कि जैसे ही आपका पैकेज लगता है, पैकेज लगते ही तुरंत साथ में इनकम जो है आपको शो हो जाती है। ठीक है, विड्रॉल आपका $20 से होगा, बट इनकम आपको शो हो जाती है। जैसे 20 कंप्लीट हो आप उसमें विड्रॉल लगा सकते हैं, और विड्रॉल विद इन अ सेकंड आपके पास वॉलेट में आ रहा था, ये भी आपको बता दिया था। ग्लोबल पावर्ड बाय 500 लोगों से मिलने वाली है, ठीक है ना, जो कि रियल टाइम में मिलती है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पावर, मोर यूजर्स एंड मोर पैकेजेस ग्लोबली। अब जरा सिस्टम की पावर समझिए। जहां पर मैंने टेस्ट नेट के अंदर एक ही आईडी लगाई थी, तो एक आईडी से क्या हुआ, अपलाइंस की इनकम मुझे मिल गई थी। ठीक है ना, मेरे डाउनलाइन में कोई नहीं था, और मान के चलिए ऐसी कोई संभावना है कि डाउनलाइन में ग्लोबली कोई नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं अपने ही पैकेजेस लगा देता हूं, अपने ही 5 या 10 पैकेजेस लगा देता हूं, तो मुझे अपने ही पैकेजेस से ऊपर वाले पैकेजेस में इनकम आने वाली है। ठीक है ना, और नीचे वाले पैकेजेस से ऊपर वाले इनकम आने वाली है। तो ये इनकम मेरे ही अपने पैकेजेस से मेरे ही पैकेज के अंदर आएगी। तो इसी तरीके से अगर मैं एक सिंगल व्यक्ति अगर 10 आईडी लगा करके पूरे पूरे कम्युनिटी के अंदर 10 लोगों का काम कर सकता हूं, तो सोच के चलिए कि दुनिया भर से जब बड़े बड़े पैकेजेस लगेंगे और हर पैकेज बार बार रीपर्चेज होंगे, कोई व्यक्ति $1,000 से ज्वाइन ना होकर के 100 के 10 पैकेज लगाएगा अपनी ही आईडी के अंदर, तो वो एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के बराबर काम करने वाला है। और फ्यूचर में मान के चलिए अगर पूरी कंपनी के अंदर पूरे सिस्टम में ग्लोबली 10,000 लोग आते हैं और हर कोई अपने एटलीस्ट 5-5 पैकेज अपग्रेड करता है, तो टोटल 50,000 लोग हम मान सकते हैं। 50,000 की कम्युनिटी के बराबर ताकत हम मान सकते हैं। ये है 5 फोर्स की ताकत।
ट्रांसपेरेंट एंड स्मार्ट एंड ट्रांसपेरेंट, ऑपरेट्स वाया ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नो कंपनी कट, नो मैनुअल कंट्रोल। इसका सीधा मतलब ये है कि जो इनकम आपको मिलने वाली है वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के ऊपर जो लॉजिक्स लगे हुए हैं उन लॉजिक्स के थ्रू डायरेक्ट आपको मिलने वाली है। इसमें कोई कंपनी कट या मैनुअल कंट्रोल या कोई एडमिन कंट्रोल नहीं होने वाला है। ठीक है। पैसिव इनकम में क्या मिलती है, कैपिंग यूजर जो मैंने आपको दिखा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं पैसिव इनकम में रैंक रिवॉर्ड भी आपको शो कर दिया था। रैंक वो रिवॉर्ड कितना मिलता है, ये टोटल जो सिस्टम में जितने भी लोग होंगे, टोटल में 50 लोगों को फाइंड करेगा जिन्होंने अच्छा काम किया। उन 50 लोगों में इस फंड में जितना भी फंड जमा होगा तो वो सारा का सारा फंड उन 50 लोगों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रैंक रिवॉर्ड। ओके। ये पूल कंट्रीब्यूशन कब होगा कि फर्स्ट रैंक होल्डर को कितना मिलेगा। टोटल पूल अगर मान के चलिए $5000 का, तो फर्स्ट रैंक होल्डर को $5000 का 20% मिलेगा, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा काम किया है। उसका सेल्फ का भी बिजनेस कंक्लूड होगा और टीम का भी बिजनेस कंक्लूड होगा। सेकंड वाले ने जितना भी काम किया है, सेकंड वाले ने $5000 $600 का काम किया है, 200 का खुद का पर्सनल बिजनेस दिया, तो टोटल वो 15% का हकदार बनता है इस पूल का, जो कि पूल में जितना भी फंड जमा हुआ है। ये एक तरीके से मान के चलिए कि सिस्टम ने अपने ही प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट बनाया है। इस ट्रस्ट के अंदर जितना भी पैसा जमा होगा वो सभी कम्युनिटी में जो कि रैंक होल्डर्स होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। थर्ड वाले को मिलेगा 10%, फोर्थ वाले को मिलेगा 5%। टोटल 50 लोग सिस्टम जो है फाइंड करेगा, बट 4 लोगों को तो ज्यादा मिलेगा। बचे हुए जो 46 लोग होंगे उन 46 लोगों में बचा हुआ सारा पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर वो $5000 होगा, $10,000 होगा या $1,00,000 होगा, मैटर नहीं करता। टूर मैनेजमेंट क्या है, टूर मैनेजमेंट सिंपल एक चीज है, ये भी एक ट्रस्ट की तरह मान सकते हैं कि जैसे ही ये 50 लोग रैंक अचीव करेंगे तो सिस्टम के अंदर, यानी कि टूर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही एक टूर ले जाने के लायक फंड जमा होगा तो उन 50 लोगों को जो है टूर पर भेज दिया जाएगा। इंटरनेशनल टूर होने वाला है। एयर ड्रॉप इनकम, एयर ड्रॉप मैं आपको बता दूं, एयर ड्रॉप दुनिया भर की वो चीजें हैं, आपको जॉब करने के लिए स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, यानी कि अर्निंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है और आपको पैसा कमाने के लिए बिजनेस या जॉब करना पड़ता है। यानी कि जो लूप बना हुआ है, जो गोल सर्कल बना हुआ है, उसमें से बीच से घुसने के लिए आपको हमेशा जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। ठीक है, थोड़ा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा डिफरेंस पड़ता है। डिफरेंस क्या है, अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं है तो आप एयर ड्रॉप्स करके, जो कि फीर के एयर ड्रॉप्स होते हैं, वो एयर ड्रॉप्स करके आप वहां से 10 20 $50 कमा सकते हो। ऐसे ही फॉयफोर्स के अंदर भी एयर ड्रॉप सिस्टम है कि एयर ड्रॉप वाले सेक्शन के अंदर ये जो ट्रस्ट टाइप प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि जब भी इसके अंदर अच्छा खासा एक अमाउंट जमा होगा तो सिस्टम अपनी तरफ से एक न्यू कॉइन, न्यू टोकन जनरेट करेगा, मार्केट में उसकी मार्केटिंग करेगा और मार्केटिंग के बाद में उसको लॉन्चिंग करेगा। बट हियर द ट्विस्ट, लॉन्चिंग से पहले उसको अपनी कम्युनिटी में उस टोटल कॉइन को एज अ एयर ड्रॉप फ्री में शेयर करेगा। मान के चलिए अगर एयर ड्रॉप में कोई एयर ड्रॉप नाम का ही कॉइन आ गया, एयर ड्रॉप हम एग्जांपल मान के चलते कि एयर ड्रॉप नाम का पहला कॉइन लॉन्च कर दिया सिस्टम ने, ये अच्छा नाम बनता है किसी भी क्रिप्टो कॉइन का कि एयर ड्रॉप नाम का कॉइन है। ठीक है, और ये लॉन्च हो गया और ये कल को बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है $2 से। ठीक है, बट लिस्ट होने से पहले कम्युनिटी के अंदर लाखों की तादाद में जो सप्लाई है कंपनी ने दे दी फ्री में। क्यों? क्योंकि आप सिस्टम के पार्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला, आपका फ्री एयर ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, तो ये एयर ड्रॉप आपको फ्री में मिल जाता है और आपको 2 दिन के बाद में दिखता है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हो गया $2 से। आप यहाँ से फ्री में टोकन लेते हो और बाइनेंस के ऊपर ले जा करके इसको सेल कर देते हो। कितनी अच्छी इनकम है। तो मुझे ऐसा लगता है गाइस, एयर ड्रॉप ये नाम पढ़ के इस पीडीएफ में आकर के, यहाँ पर आकर के मुझे इतना ज्यादा सुकून महसूस होता है। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूं कि इतना बड़ा सिस्टम मुझे दिया है कि जब एयर ड्रॉप से जब हम इनकम करेंगे तो वो इनकम इतनी ज्यादा होने वाली है कि शायद हम वर्किंग करके फॉय फोर्स में भी नहीं कमाने वाले। नीचे कैलकुलेशन है, इसको समझने की वैसे जरूरत नहीं है, ये ऊपर ही बता चुका हूं कि फंड हमारा कहाँ कहाँ जाने वाला है। ठीक है ना। बट इसके लास्ट में एक चीज है कि सारी कैलकुलेशन कर लेने के बाद में 0.095 जो कि इतना परसेंट हमारा बचता है, तो सिस्टम ये कहता है कि इतना परसेंट जो बचा हुआ है, ये जो परसेंट भी होने वाला है, ये सिस्टम क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। किसमें करेगा? लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कहां पर? द एंटायर $100 इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग यूजर्स, यानी कि $100 का 100% जो अमाउंट होगा अमॉन्ग यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट जो 0.095% छोटा सा कैलकुलेशन से हटा करके इसको बनाया गया है, वो भी सिस्टम मेंशन करता है। अगर चाहता तो इसको जो है अलग वॉलेट में अपनी पर्सनल इनकम में अलग खर्चों के लिए अप्लाई, यानी कि जो क्रिएटर है वो चाहते तो अपने लिए निकाल सकते थे। बट यहाँ पर उन्होंने इसको भी यूटिलाइज करने का वादा किया है कि जब भी इंटरनेशनल टूर जाएगा उस टूर के अंदर जो टॉप 3 अचीवर्स होंगे उन लोगों को एक सीक्रेट गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है
कि द कंपनी कीप्स नथिंग। यहां से सिस्टम की ईमानदारी का पता चलता है कि सिस्टम किस प्रकार की सोच रखता है, कितनी बड़ी सोच रखता है, और क्या ईमानदारी सिस्टम के अंदर है। ठीक है, लास्ट में आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, इसके साथ ही मैं अपनी बातें खत्म करूंगा। और खत्म करने से पहले यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जाकर के सोशल मीडिया के ऊपर प्लीज देखें कि क्या चीज है। मैंने यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया है, तो चलिए देख लेते हैं। हम वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं, तो वेबसाइट में क्या दिखता है। एम्पावरिंग लीडर्स, क्रिएटर्स, इनोवेटर्स एंड इन्वेस्टर्स, फेथ ड्राइव्स इट, पावर डिफाइंस इट। ये फॉय फोर्स की वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं कितनी स्मूथली चल रही है मेरे लैपटॉप पर, बहुत ही आसानी से, मजेदार तरीके से, जेली की तरह काम कर रही है। यानी कि बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें लगाया है डेवलपर्स में। ठीक है ना। अबाउट फॉय फोर्स आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, फुल्ली डिसेंट्रलाइज होने वाला। आवर मिशन एंड आवर विजन यहाँ पर लिखा हुआ है। क्राउड फंडिंग, इन्वेस्टर पोर्टल, क्रिएटर डैशबोर्ड, कम्युनिटी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर ड्रॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और नीचे चलते हैं, ये कुछ की बेनिफिट्स है। यहाँ पर देखिए, वेब 3 वॉलेट रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई चूज अस, कि फॉय फोर्स ही क्यों करना है। मार्केट के अंदर तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, तो फॉय फोर्स ही क्यों करना है। तो वो आप यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं कि क्या यूनिकनेस है फॉय फोर्स के अंदर। स्मार्ट लॉजिक, स्मार्टर अर्निंग्स। अब देखिए, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसने ये सोचा होगा कि काम नहीं करेगा कोई व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद, तब भी उसको 500 लोगों से इनकम आएगी, 500 पैकेजेस से इनकम आएगी, और वहां से नहीं आएगी तो उसको कहां से आएगी, इनकम्प्लीट यूजर पैकेज से आएगी, बट आएगी जरूर। यहाँ पर इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें भी ऐड होने वाली है। ये सिस्टम के मैनेजमेंट के एक्टिव टीम एंड एडवाइजर्स। ठीक है, ईथन ईथन गैलागर जो कि सीईओ है, जो कि क्रिएटर है। ठीक है, सोफिया मोरेटी सीईओ है। ठीक है ना। लायम्स के अंडर पता नहीं क्या नाम है, ये चीज मुझे भी पढ़ना नहीं आता, बट ये लोग आप समझते हैं, इनका नाम जितना मुश्किल होता है, इनके काम भी उतने ही बड़े बड़े होते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर इन लोगों ने डिजाइन किया है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इनके अंदर। और ये मिस्टर राफेल है। ये टोटल 4 लोग हैं सिस्टम के, जो जिन्होंने सिस्टम क्रिएट किया है। ठीक है, बस यही चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल यहाँ पर हमारी चीजें सारी फिनिश हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना, ध्यान से मेरी बातों को गौर किया, और पूरा सिस्टम आप लोगों ने समझा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप में से कोई दोस्त कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज कम अहेड, सामने आइए और आप अपनी बात रख सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जल्दी लॉन्चिंग की बात करेंगे कि सिस्टम कब लॉन्च होने वाला है। मे बी 2 4 5 दिनों में ही हमें न्यूज मिल जाए कि लॉन्चिंग डेट क्या है। एनीबडी देयर। मैं अपनी तरफ से अनम्यूट करना चाहता हूँ। मिस्टर शुभम जी, यू आर अनम्यूट। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं सिस्टम के बारे में। आज मैंने वेबसाइट दिखाई लैपटॉप के ऊपर खोल करके, कैसा लगा है आपको। जी, मैंने प्लान। यस सर, बोलिए। आई थिंक आप फिर म्यूट हो गए हैं। चलिए, मैंने अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज दी है। जी 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 जी। तो सर यही मैं बोल रहा था कि अभी मैंने आपका जो प्लान देखा, मैंने कल भी मीटिंग ज्वाइन की थी। ओके, तो नाइस। कल मैं ट्रैफिक में था, सॉरी, मैं उसके लिए बोल नहीं पाया। नो इशू तो सर। काफ़ी अच्छा प्लान लग रहा है सर, कि विदाउट वर्किंग भी हम इनकम कर सकते हैं। हम्म। एंड ग्लोबल में जो 500 पैकेज से एक पैकेज पे इनकम आ रही है सर, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका। यस यस यस। काफ़ी अच्छा लगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके पैकेज लगा रहे हैं, तो सर उससे भी हमें ग्लोबल से मल्टीपल पैकेज से इनकम हो रही है, वो भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। और सर ये लेवल वाली इनकम तो आपने बताई ही दी। तो सर यस काफ़ी अच्छा एग्जैक्टली। लगा, वर्किंग करने का काफ़ी मन है मेरा। और मुझे विश्वास है कि मैं अच्छी टीम बना पाऊंगा, क्योंकि ऐसा मार्केट में प्लान है नहीं सर, जो अब तक मैंने। डेफिनेटली सर, शुभम जी, मैं मैं पिछले आपको 7 सालों से सपोर्ट सर करूंगा। मार्केट में हूँ। तो सर जैसे मैं देख रहा था कि आज तक ऐसा कोई प्लान मेरे सामने नहीं आया।
किसी में कुछ ना कुछ रह ही जाता है। आप बिल्कुल जानते सर, होंगे बिल्कुल। सर, आप देखिए, पूरा कोई बेटर नहीं है, जानते कंप्लीट होंगे। कोई नहीं है, जी जी जी। कंप्लीट कोई नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फॉय फोर जिसका नाम भरोसा है, भरोसे की ताकत, तो जी जी शायद यहाँ पर वो हमें चीज मिलेगी जो नहीं मिली है कहीं पर। बस हमें क्या जी करना जी है, जी कम्युनिटी अच्छे से जनरेट करनी है। क्योंकि जब टेक्निकल टीम से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही कि जो क्रिएटर है उनका कहना है कि एटलीस्ट इतनी कम्युनिटी आए पहले दिन, पहले दिन इतनी कम्युनिटी आए जी कि जी दुनिया भर में पॉय फोर्स का नाम गूंज उठे और दुनिया भर में लोग नाम ले कि केवल छोटी सी कम्युनिटी के साथ में भी एक बड़ी इनकम जनरेट हुई है। ठीक है, तो मेन नेट जी जी हमारा जी रेडी सर। है, लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। हम चाहे तो आज इसको लॉन्च कर सकते हैं, बट मैं भी पर्सनली ये चाहता हूं कि हमारे पास जूम मीटिंग में भी इतने कम से कम लोग आए कि हमारा नाम गूंजे दुनिया भर के अंदर। यूट्यूब के ऊपर जब हमारी मीटिंग चले तो यूट्यूब के ऊपर एटलीस्ट लोग देखें कि ये जूम लाइव चल रही है तो किस चीज की चल रही है। ठीक है। जी जी सर जी। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा सर। यस यस, डेफिनेटली होगा सर, जी हर जी चीज होगी, हर चीज कामयाब करेंगे। थैंक यू शुभम जी, जी आपने सर। अपने कुछ दो शब्द कहे, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम मीटिंग की समाप्ति की ओर चलते हैं। मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं और फिर से एक बार और ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपने शब्द कहने की, अपने अपने बातों को कहने का मौका दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लोगों ने पेशेंटली मुझे सुना। कल हम फिर मिलते हैं न्यू कम्युनिटी के साथ, न्यू कुछ न्यूज या अपडेट के साथ में। सेम टाइम मिलेंगे, सेम जूम लिंक के ऊपर मिलेंगे। फिलहाल के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।